नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं प्रतिशोध। और आपको ये बात पता है कि कॉलोनियां अब वैसे नहीं होती जैसे पहले देखने को मिलता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, कॉलोनियां अब वैसी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसी होती हैं। पाकिस्तान कैसे चीन की भी कॉलोनी है, पाकिस्तान कैसे अमेरिका की भी कॉलोनी है, कैसे वहां के रिसोर्सेस को दोहने के लिए बेताब दोनों ही देश बैठे हुए हैं और असल में अपनी जनता को मूर्ख बनाकर अमेरिका और चीन के हाथों की कठपुतली वहां के हुक्मरान और खासतौर से सेना बनी हुई है, ये आपको बताऊंगा। और भारत इस पूरे डायनामिक इस सिचुएशन में अपने आप को कहां पा रहा है और भारत के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। जब ट्रंप ये कहते हैं क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। जरा ये खबर देखिए, ट्रंप ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान। भारत से खफा ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की, पाकिस्तान में तेल भंडार बनाएगा अमेरिका। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान में कई सालों तक शोध हुआ है और उसके बाद अब वहां से तेल निकाला जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस जो है उसका बड़ा भंडार पाकिस्तान में है, अमेरिका ये निकालेगा। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, कॉलोनी, उपनिवेश, किसी जगह को उपनिवेश मतलब एक तरीके से अपना गुलाम बना लेना और वहां के रिसोर्सेज का दोहन करना। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया था भारत के साथ। जाते जाते भारत का बंटवारा कर गए, भारत का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान को लूटने की नीयत। और इसमें देखिए दोनों ही देशों की चाल, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका और चीन, दोनों की नजर आ रही है। लेकिन ये ट्रंप का ऐलान, ये क्या कहता है मेजर गौरव आर्य? मेजर गौरव है और एयर मार्शल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, क्या है ये? जय हिंद दिनेश भाई। स्टोरी सिर्फ ये है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। बात ये भी है कि पाकिस्तान खुशी खुशी चाहता है कि वो कब्जा कर ले, पाकिस्तान भी चाहता है। तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। अब देखिए, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं कि तुम्हें जिसको कहते हैं कि तुम्हें पाला पोसा किसने? चाइना ने। पैसे चाइना ने दिए, सीपैक चाइना ने बनाया और आज तक लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे लोन चाइना देता चला आया है। तो चाइना क्या चुपचाप बैठा रहेगा? जब अमेरिका के वर्कर्स वहां पे आएंगे, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पाकिस्तान की जमीन से तेल निकालेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हमने करीब 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये तो गजब की बात बताई आपने। ये जो तेल बिकेगा उसके पैसे भी दुबई लंदन चले जाएंगे, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आने वाला। और ये दो जगहों के दो अपने पतियों के नाम का सिंदूर जो इन्होंने भसा, और मुझको लगता है कि वो उसने कागज में छपवा लिया है, अब भरता भी नहीं है, यूं करके अलग अलग समय पे अलग लगा लेता है, कभी चीन अब अमेरिका। सर ये तेल जो है, तेल की दुहाई, ये पाकिस्तान के लिए कैसे दिन लेके आने वाले? ये एक्चुअली ट्रंप इनको तेल लेने भेज रहे हैं। वहां पहले हम सब एक ही थे, पूरा संपूर्ण भारत ही तो था। बाद में बंटवारा हुआ 47 में, वहां कोई तेल वेल है नहीं। अच्छा, ये तो ये तो कह रहे हैं 3 साल की रिसर्च के बाद आज तक आपने किसी साइंटिफिक जर्नल में किसी उसमें एक्सेप्ट एक्स के ऊपर ट्रंप का जो ट्वीट आया, कभी आपने कहीं पढ़ा, कहीं देखा, कहीं समझा, किसी गैस कंपनी को पाकिस्तान के पीछे भागते देखा? ब्लैक सी में सब गए। तो ये क्या कह रहे हैं सर, पता है आपको? वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है और पूरे विश्व का चौथा बड़ा भंडार पाकिस्तान में मिला है। ये भंडार, ये अदृश्य भंडार है, स्टेल्थ भंडार है। स्टेल्थ भंडार है। और ये भंडार जब है ही नहीं है, ये क्या है? तो ये इसलिए है कि अब वो चाइना को बोल रहा है तुम निकलो, मैं आ गया हूं। क्योंकि वहां कॉपर, गोल्ड, ये सारी माइंस तो है ही है, भंडार है। ठीक। वो बेचने का एक तरीका है। लेकिन पाकिस्तान के पास गैस है। आपने देखा शेख रशीद को? देखा आपने? शेख रशीद को देखिए, आप चौधरी फवाद हुसैन को देखिए, ये गैस भरी हुई है उन लोगों में, गैस भरी हुई है, गैस की कमी है नहीं। पाकिस्तान गैस का भंडार है, सबसे बड़ा दुनिया का भाई। गैस ही गैस है, पाकिस्तानी पंजाब पूरी गैस है, पूरी गैस। इसमें कुछ भी ठोस नहीं है, जो कुछ भी हवाई है गैस ही गैस है। और भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका की धोखेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 10 सालों में वेपन डील पर खुलासा हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत ने अमेरिका से 1 लाख करोड़ के वेपन खरीदे। सिप्री की रिपोर्ट है ये। उसके मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में 11% वेपन अमेरिका से खरीदे गए। सिप्री की माने तो 2013 से 2017 की तुलना में 15 गुना ज्यादा सौदा बढ़ा है।
और बावजूद इसके ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि रशिया का ज्यादातर वेपन खरीद। अब बहुत सारी शिकायतें हैं सर, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों का मलाल दिल में पाले हुए क्यों नहीं बैठे रहे? तुम ब्रिक्स के भी मेंबर हो, ब्रिक्स वाले सब हमारे दुश्मन हैं, तुम वहां से रशिया से तेल खरीद रहे हो, तुम्हारे तुम तो इतनी सारी फहरिस्त थी, तो एक एक करके बताते अचानक ये वेपन वहां से क्यों ले रहे हो, तेल वहां से क्यों ले रहे हो, तुम पे जुर्माना भी लगाएंगे अचानक ओवरनाइट। नहीं, ये शिकायत पुरानी है। मैं दो चीजें आपको बताता हूं। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को यह मलाल नहीं है ये यूक्रेन वाला कि आप रशिया से हथियार खरीदते हैं और ये सब। साफ सीधी बात यह है कि 2024 में भारत ने रूस से खरीदा तकरीबन 55 अरब डॉलर का तेल। ये 2024 के आंकड़े हैं, यानी कि पिछले साल के आंकड़े हैं। 55 अरब डॉलर का तेल। और अमेरिका से खरीदा 5 अरब डॉलर का तेल। अमेरिका चाहता है कि उल्टा हो जाए, आप 5 अरब खरीदें रूस से और 55 खरीदें उससे। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस दे दो, हम खरीद लेंगे। नहीं, ये देखिए, ये आप लॉजिक से बात कर रहे हैं। आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं, वो 100 रुपए का दे रहा है, 100 रुपए का आप दे रहे हो, कह रहे नहीं खरीदोगे मुझसे, दूंगा मैं 200 का। ये एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि अभी भारत को क्या करना चाहिए, आपकी अनुमति हो तो दिनेश भाई बताइए ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप जाते हैं सड़क पे, आप बाइक चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, और आप जितनी तेज बाइक चलाएंगे कुत्ते और तेज भागते हैं। होता है। लेकिन अगर आप बाइक अपनी रोक देते हैं और बाइक से उतर आते हैं, तो वही कुत्ते कूं कूं करके वापस चले जाते हैं। अब आप जानते हैं इशारा किस तरफ है। डोंट शो फियर इन फ्रंट ऑफ दिस मैन, ही कैन स्मेल फियर। और भारत दिखाएगा भी नहीं, लेकिन जिस देश ने फियर दिखाया, ट्रंप ने उसका पैर पकड़ लिया। जैसे कि मोटरसाइकिल पर बंदा जाता है और सड़क का कुत्ता उसके पैर पकड़ लेता है, ट्रंप ने वही काम करा है। डोंट, इस आदमी को मुझे मोदी जी की ना ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ट्रंप को इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने बोला भाई तेरा ट्विटर हैंडल है, तेरा ट्रूथ सोशल है, तू दाग बयान तुझे जो दागने, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाद में देख लेंगे। कहानी खत्म हो गई। और इसमें किसी को बहुत बुरा ना लगे, ये केवल एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ ये बताने के लिए कि वो लोग जो यूं डर दिखाते हैं, उनसे अगर आप डरिएगा तो डरते ही रहिए, अगर पलट के खड़े हो जाइए तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा होने लगता है। ये पूरी दुनिया में चौधरी बनने का जो ठेका लिया हुआ है, कहां पर तेल निकालेंगे, हम निकालेंगे 4 साल के शोध। आपको पता है अमेरिका ने अपना ज्यादातर तेल रिजर्व अनटच्ड रखा हुआ है। सर ये गजब है। अपने यहां का छुओ मत और दुनिया में छेड़ो मत, छोड़ो मत। अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। अच्छा। हाँ, अलास्का जो पूरा है, जो इन्होंने रशिया से लिया था पैसे दे करके एक जमाने में, इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो पहले पूरे सबकी थालियों का खा जाओ, फिर अपना देखेंगे क्या करना। ट्रंप आए, उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, वो शुरू किया मामला। ठीक। अब जब ड्रिल बेबी ड्रिल, देन दे शुड बी सम कस्टमर्स। तो ये वो वाली कहानी है कि आप हमसे खरीदिए, लेकिन इनका, हम जो तेल खरीद रहे हैं वो $66 पर बैरल खरीद रहे हैं। ठीक है। ये 85 में बेचते हैं। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से इनसे गुजारिश है, हम तो मार्केट प्लेस में हैं भाई, हम तो खरीदने के लिए हैं, हमें खरीदना पड़ता है तेल, हमारी इकोनॉमी चलती है उस पे। आप हमें 60 में दे दो, आप तो बड़े आदमी हो, 65 में दे दो, हम ले लेंगे आपसे, पलट देंगे, 55 आपसे लेंगे, 5 उससे लेंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन दाम तो ठीक लगाओ। हम तो ये कह रहे हैं ना। अच्छा, ये जो हम भेज रहे हैं वहां, चावल भेज रहे हैं, हम दवाइयां भेज रहे हैं, हम हीरे जवाहरात भेज रहे हैं, हम इसके अलावा रिफाइंड ऑयल भेज रहे हैं इनको, ये क्या अपने यहाँ पर ये टैरिफ लगाकर महंगा करके अपने यहाँ के लोगों को हतोत्साहित कर सकते हैं कि भारत का माल मत खरीदो? इनका जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं 1 to 1.5% इन्फ्लेशन हो जाएगा। अच्छा, 1 से 1.5% महंगाई बढ़ जाएगी। अगर यही रवैया रहा, क्योंकि जो आ रहा है सब पे आपने ट्रम्प लगा दिया। अच्छा, हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं इसलिए नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये हमें इतनी मार मारेगा, जो अभी आजकल डर फैल गया है और हमारी वो शेयर प्राइसेस गिर गई हैं आज, लेकिन ये सब उठ जाएंगे। सर ये लेकिन टैरिफ जो है, ये मेजर गौरव, जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लीजिए और 25%, 50% उसको ट्विस्ट करते रहिए। अब जैसे जो चाइना के साथ किया था, ये फरवरी में 10% के आसपास से खेल शुरू हुआ था, 235% तक ले गए ये टैरिफ के मामले में, हाथ मरोड़ के, और फिर अब 50 पे आ गए, कह रहे हो फिर रिव्यू होगा। तो ये 25 अगर कह भी रहे हैं तो हो सकता है परसों जागे अचानक अंगड़ाई लें, कहें जमाए हमारे यहाँ 1 से 1.5% जो महंगाई बढ़ रही है हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसको 10%, 12% वापस कर रहे हैं। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना कि ट्रंप कैन स्मेल फियर। मैंने वही बात बोली थी, एक मुहावरे के तौर पर मैंने आपको बताया था, ना कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रंप ऐसी चीजें करेगा क्योंकि ट्रंप चाहता है कि आप उसकी शर्तों पे डील साइन करें। जो ट्रंप ने पूरी चीज बोली है ना, जो तंज कसा है, सरकाज़म है कि एक दिन पाकिस्तान भी भारत को तेल उसको पता है कि पाकिस्तान का नाम लेते ही भारत में क्या रिएक्शन आएगा।
उसको पता है जब वो सीज फायर वाली बात करेगा तो भारत की पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, मीडिया और सोशल मीडिया प्रेशर डालेंगे। ये सारी की सारी चीजें ट्रंप करता है भारत सरकार पे प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरीके से भारतीय सरकार अग्री कर जाए टर्म्स एंड कंडीशन और डील साइन कर दे। और क्यों? पिछले 24 घंटे में आपने बोला ना कि क्यों पलटा, क्योंकि भाई अगस्त आने वाला है, उसको डील साइन अगस्त से पहले करवानी है, उसकी डेडलाइन आ रही है। मैं कल, अगर सर हमारे सीनियर हैं एयरफोर्स के, सर बताएंगे, अगर आपने ट्रंप को बोल दिया कि हम F-15 का या किसी और जहाज के हम 10 स्क्वाड्रन अमेरिका से खरीद रहे हैं, सडनली ट्रंप बोलेगा कौन सा 25%, क्या मजाक कर रहे हो आप तो मेरे बिछड़े भाइयों कुंभ मेले में। ये इसके पीछे का ये जो डील हो गया ना, मुझको लगता है एक बात और है वैसे, इनका जो पीस वाला इनिशिएटिव था, नोबेल पीस प्राइज, आपने पार्लियामेंट में क्या बोल दिया? हमारी तो बात ही नहीं हुई है। अब बताइए उसको क्या झटका? हमने कह दिया हमारी बात नहीं हुई है, और पाकिस्तान क्या कह रहा है, जाओ इसको नोबेल पीस प्राइज दो, मुनीर कह के आया है, तो फिर तेल तो वहीं से लेना है। भाई देखो ये तो होगा ही। अब आपने पार्लियामेंट में बोल दिया, वो तो फाइनल फ्रंटियर है। अब बताइए पाकिस्तानियों का तेल निकलेगा। लेकिन कहते हैं कि कई जगहों पर कई जानवरों के संदर्भ में हालांकि कहते हैं कि चाटना और काटना दोनों बड़ा खतरनाक होता है उनका। अब यहां बेशक ये लग रहा हो पाकिस्तान को कि हमारे तो बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, हमसे तेल लिया जाने वाला है, लेकिन कहां अमेरिका उसको तेल लेने भेज देगा ये पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। ये बात गौर करिए, इसमें कहना जरूरी है कि सिंजर बहुत पहले कह के चले गए क्या कि बीइंग एनिमी ऑफ यूएस इज ओके, बट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यूएस इज वेरी डेंजरस, फेटल। ये अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर दोस्त हैं तो बहुत खतरनाक होगा। अगली खबर देखिए, अमेरिका की नौसेना को बड़ा झटका, यूएस नेवी का F-35 स्टेल्थ फाइटर क्रैश